कहा जाता है कि सही दिशा में उठाया गया एक कदम हमारे भविष्य की पूरी राह को बदल सकता है। और जब बात हमारे करियर की हो तो ये एक कदम हमारे सपनों और हमारी सफलताओं के बीच का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बन जाता है। Hello everyone, I am Monica Sharma and it is my privilege to welcome you all to this career counseling session organized by our school, Rana Singh Memorial Sikh Inter College. हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनका बच्चा खूब मेहनत करे और अपनी लाइफ में हाई गोल्स को अचीव करे, लेकिन आज के समय में केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही समय पर सही दिशा में सही गाइडेंस का होना भी बेहद आवश्यक है। कई बच्चों में बहुत अधिक पोटेंशियल होता है, लेकिन सही गाइडेंस नहीं होने के कारण वे बच्चे हमेशा अपनी स्ट्रीम्स को लेकर के और अपनी स्ट्रीम से जुड़े करियर लाइंस को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस करियर काउंसलिंग सेशन वी एम टू क्लियर all your doubts and confusions regarding your streams. Now let me introduce our team of experts. First, Mr. Tarun ji, our biology expert, who will help you to understand various career opportunities in the field of biology. Next, Mr. Pinkal ji, our mathematics expert, who will guide you about the different opportunities in the field of mathematics along with its career opportunities and future scope. Next, Mr. Rahul ji, our agriculture expert, who will help you to understand various career opportunities in the field of agriculture. So dear students, it's time to hear directly from our experts. Before handing over the session, I would like to extend my heartfelt thanks to our school, Rana Singh Memorial Sikh Inter College, for taking this wonderful initiative to guide our students towards right career path. So keep watching this video and stay connected with us. Thank you. Hello everyone, my name is Tarun Kumar and I am a part of Rana Singh Memorial Sikh Inter College, Khansalkala, Amroha. Today in this video we are going to talk about career counseling after passing out 12th from biology stream. हमेशा से एक मिथ फैलाया जाता है कि अगर आपने 12th बायोलॉजी से करने के बाद MBBS नहीं किया, आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। नो डाउट MBBS बहुत बड़ा कोर्स है, बट हर साल 25 से 26 लाख बच्चा नीट का एग्जाम देता है, जिसके थ्रू कुछ हजार का ही MBBS में सिलेक्शन हो पाता। जो बच्चे नीट में MBBS नहीं कर पाते वो डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू अपना करियर स्टेबल कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी फर्स्ट में हमने विद नीट रखा है। नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप रैंक वाइज MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS एंड BPSC कर सकते हैं। एज यू नो MBBS बहुत बड़ा कोर्स है। MBBS के बाद आप MS या MD करके किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आपका BDS एक डेंटल बैचलर डिग्री है, जिसे करने के बाद आप MDS करके डेंटल सर्जन भी बन सकते हैं। इसमें आप खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी हॉस्पिटल में एज ए सर्जन जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका BAMS एक आयुर्वेदिक बैचलर डिग्री है, जिसे करने के बाद आप MS या MD करके खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका BHMS करने के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप होम्योपैथी के फील्ड में मेडिकल ऑफिसर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका BUMS एक यूनानी बैचलर डिग्री है, जिसे करने के बाद आप यूनानी के फील्ड में अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूनानी के फील्ड में मेडिकल ऑफिसर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका BVSC करने के बाद आप वेटरनरी डॉक्टर बनते हैं। आप इसमें अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में हमने रखा है नॉन नीट को। अगर आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप मेडिकल के डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू अपना करियर स्टेबल कर सकते हैं, जैसे B फार्मा, BPT, BSc नर्सिंग, BOPT, BSc MLT एंड BSc रेडियोलॉजी। B फार्मा एक फार्मेसी की बैचलर डिग्री है। इसे करने के बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर, आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग अपनी यूनिट भी ओपन कर सकते हैं। इसमें एक डिप्लोमा भी आता है जिसको बोलते हैं B फार्मा। नेक्स्ट आपका BPT एक बैचलर डिग्री है फिजियोथेरेपी की, जिसके बाद आप MPT करने के बाद स्पोर्ट के फील्ड में अपना एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका BSc नर्सिंग मेडिकल लाइन की बैकबोन होता है। इसमें आप BSc नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं। इसमें 2 डिप्लोमा भी आते हैं, ANM और GN। नेक्स्ट आपका BOPT के साथ साथ इसमें एक डिप्लोमा भी होता है, इसको बोलते हैं DOPT। इसको करने के बाद अपना खुद का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें ऑप्टिकल सेंटर भी ओपन कर सकते हैं, और अगर आप दोनों ही नहीं करना चाहते तो हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका BSc MLT करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, अदरवाइज खुद की भी लैब ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका BSc रेडियोलॉजी से करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में एज ए टेक्नीशियन जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रिसर्च के फील्ड में आप BSc बायोटेक कर सकते हैं, BSc माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं,
BSc जेनेटिक्स कर सकते हैं एंड BSc फॉरेंसिक साइंस से भी कर सकते हैं। BSc बायोटेक्नोलॉजी से करने के बाद आप फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। BSc माइक्रोबायोलॉजी से करने के बाद आप क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर। एज यू नो, आप मैथ के थ्रू भी एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू भी एग्रीकल्चर में जा सकते हैं और इसके साथ साथ बायोलॉजी के थ्रू भी आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। बायोलॉजी से एग्रीकल्चर में जाने के लिए आपके पास कुछ लिमिटेड कोर्सेज होते हैं, जैसे BSc एग्रीकल्चर, BTech एंड BSc हॉर्टिकल्चर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ पिंकल सिद्धू फ्रॉम राणा सिंह मेमोरियल सिख इंटर कॉलेज खंसाल कला अमरोहा। बेसिकली आज का हमारा ये जो सेशन है ये उन बच्चों के लिए है जो 12th पास आउट करते हैं मैथ्स के बाद और इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें अब आगे क्या करना है। सबसे पहले बच्चों के माइंड में एक बात आती है कि अगर उन्होंने 12th मैथ्स से पास किया है, वो कहते हैं कि हमें तो इंजीनियर ही बनना है। तो आज मैं उसी को लेकर इस सेशन में बात करूंगा कि मैथ वाला बच्चा ना केवल इंजीनियर बन सकता है बल्कि वो फाइनेंस सेक्टर में भी जा सकता है, वो और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं उसमें अपना करियर बना सकता है। जैसे कि हमारा पहला फील्ड है द इंजीनियरिंग यूनिवर्स, जिसमें बहुत सारी हमारी ट्रेडिशनल ब्रांचेस हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गई और केमिकल इंजीनियरिंग हो गई। बात करें अगर हम कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर हम अपना जो करियर है वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज ए क्लाउड आर्किटेक्ट अपना करियर बना सकते हैं। दूसरी हम बात करें अगर मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में, तो हम अपना करियर एज अ डिजाइन इंजीनियर इन ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस। एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम अपना जो करियर है वो VLSI डिजाइनर या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। फोर्थ वन इज सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जैसे कि हम जानते हैं कि रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस वगैरह जो होते हैं, तो यहाँ पर हम एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर या एज अ साइट मैनेजर अपनी जॉब चुन सकते हैं। लास्ट वन इज केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग जैसा कि आप जानते हैं ऑयल, गैस एंड फार्मा सेक्टर है। यहाँ पर हम अपने करियर को एज अ प्रोसेस रिसर्चर या एज अ प्लांट मैनेजर चुन सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये तो थी हमारी जो ट्रेडिशनल ब्रांचेस थी, लेकिन अब हम बात करेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये AI का जमाना है। मॉडर्न टाइम में AI एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे फील्ड्स हैं, जैसे कि रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, दूसरा है डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, थर्ड वन इज रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, फोर्थ इज मैकाट्रॉनिक्स एंड लास्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। अब हम आगे अगर बात करें तो ये तो बात हो गई हमारी इंजीनियरिंग सेक्टर की। ऐसा नहीं है कि बच्चा केवल इंजीनियर ही बन पाएगा, उसके अलावा भी वो अपने करियर को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, जिसको हम द डिजाइन पाथ बोलते हैं, इसमें हमारे दो कोर्सेज होते हैं। पहला है BArch यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ये हमारा 5 ईयर कोर्स होता है और इसके अंदर जो फोकस होता है वो स्पेशियल डिजाइन, एस्थेटिक्स एंड स्ट्रक्चरल सेफ्टी। बात करें अगर हम करियर की, तो यहाँ पर हम अपना करियर एज अ लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर या लैंडस्केप आर्किटेक्ट के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। सेकेंड नंबर का कोर्स है हमारा B प्लान, जिसको हम बैचलर ऑफ प्लानिंग भी बोलते हैं और ये हमारा 4 ईयर कोर्स होता है। इसका जो मेन फोकस होता है वो अर्बन डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब हम बात करें अगर इस कोर्स में हमें एडमिशन पाना है तो हमें क्या करना होगा। उसके लिए हमें 2 एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। पहला है NATA नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर और दूसरा है हमारा JEE मेन पेपर 2। अब जो आगे हमारा फील्ड है, इन सारे फील्ड्स के अलावा एक फील्ड है हमारे पास कॉमर्स एंड फाइनेंस, जिसको हम द क्वांट्स पाथ भी बोलते हैं। इसके अंदर हम एक्चुअरियल साइंस, जो एक्चुअरियल साइंस होती है वो हम जो इंश्योरेंस वगैरह होता है उसके बारे में बात करते हैं और इसके लिए जो मेन एग्जाम है वो है ACET। ये बहुत ही हाई पेड सैलरी वाली जॉब है। दूसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और तीसरा है डाटा एनालिटिक्स इन फाइनेंस एंड द फोर्थ वन इज CA, जिसको हम चार्टेड अकाउंटेंट भी बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें, आगे जो हमारा फील्ड है वो है प्योर साइंस एंड रिसर्च। ये फील्ड हमारा उन बच्चों के लिए है जिनको जो है थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिस्कवरी में इंटरेस्ट है, तो वो बच्चे BSc या BS मैथ्स, फिजिक्स या स्टैटिक्स इन तीनों ही फील्ड्स में से किसी में भी चुन सकते हैं और उनके जो रिसर्च एरियाज होंगे वो होंगे क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, प्योर मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। बात करें अगर इनके इंस्टीट्यूट्स की जहां से हम
इनको कर सकते हैं। तो हमारा है IISER's इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एंड द सेकंड वन इज IISc बंगलोर। अगर हम बात करें करियर की, तो इन कोर्सेज को करने के बाद हम एज अ साइंटिस्ट, एज अ प्रोफेसर, एज अ रिसर्चर नासा या इसरो के अंदर हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, IISER's जो है एक 5 साल का डबल डिग्री कोर्स BS और MS के रूप में प्रोवाइड कराता है, वो भी फुल स्कॉलरशिप के साथ। जो हमारे टॉप मोस्ट बच्चे होते हैं उनको फ्री स्कॉलरशिप दी जाती है। अब बात हो गई, ये तो हो गया कि हम इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, कैसे हम जो है फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं। उसके अलावा अब बात हम करें कि हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस कैसे प्रोवाइड होंगे। अगर हमारा जो बजट है वो ज़्यादा नहीं है तो हम गवर्नमेंट सीट्स के थ्रू बहुत ही कम से फीस में अच्छी जगह अपना जो कोर्स है वो कर सकते हैं, जैसे कि JEE मेन, NITs, IITs, GFITS या JEE एडवांस्ड, BIT, SAT, CUET, IIT, स्टेट CETs। इन एग्जाम्स को देने के बाद बच्चा अपनी जो सीट है वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पा सकता है। अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब्स ऐसा नहीं है कि मैथ वाला बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सकता। जो गवर्नमेंट सेक्टर में आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बाद एक IAS, IPS, IFS ऑफिसर बन सकते हैं। दूसरा, आप अपना करियर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जिसको हम IES बोलते हैं, तो एज ए टेक्निकल ऑफिसर आप अपना जो सेवाएं हैं वो दे सकते हैं रेलवेज के अंदर, CPWD एंड पावर सेक्टर्स के अंदर। आप अपने करियर को डिफेंस लाइन में भी चुन सकते हैं, NDA, CDS, AFCAT के माध्यम से। लास्ट है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग में जैसे कि हमारी पोस्ट होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसको हम PO बोलते हैं, IBPS, इसके थ्रू हम गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। SSC CGL, बहुत सारे बच्चे SSC CGL की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके थ्रू हम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। एंड लास्ट वन इज ISRO DRDO BARC। यहाँ पर स्पेशल एग्जाम्स होते हैं फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, और यहाँ इस एग्जाम्स को करने के बाद, क्लियर करने के बाद हमें साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और आई होप दिस प्रेजेंटेशन has helped eliminate the vast and exciting career horizons available to you after class 12 with mathematics. Remember, every great career begins with a single step, so choose wisely, work hard and dream big. Thank you very much. Good morning everyone. Myself Rahul Kumar Nalia. Today we'll start with the career horizon in agriculture. Navigating path after 12th standard. Dear students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डिग्री पाथवेज की। डिग्री पाथवेज में आता है जैसे कि हम कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, या अंडर ग्रेजुएट डिग्री करेंगे, एडवांस स्टडीज करेंगे, या एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है फाउंडेशन डिप्लोमास। फाउंडेशन डिप्लोमास, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन डेयरी फार्मिंग ये कर सकते हैं, और अंडर ग्रेजुएट डिग्री में हम कर सकते हैं BSc कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में BSc कर सकते हैं, BSc इन फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं। और हम ये सब किस में करेंगे, एग्रीकल्चर भी करेंगे। नेक्स्ट है एडवांस स्टडीज। इसमें बात करते हैं हम BSc के बाद की, मतलब PG के बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट PG नहीं, ये कहेंगे हम एडवांस स्टडीज, MSc, सेकेंड नंबर MBA एंड लास्ट PhD। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या कर सकते हैं, खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, अपने फार्म खोल सकते हैं। नेक्स्ट है, इन सबको करने के लिए हमने बात की, डिप्लोमास की बात की, BSc की बात की एंड MSc PhD इन सब की बात की। तो इनको करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉलेजेस में एडमिशंस कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ एग्जाम पास करने होते हैं। जैसे पहला एग्जाम है ICAR AIEEA, ये है नेशनल लेवल का एग्जाम। इसको पास करने के बाद हमें इंडिया के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। सेकेंड एग्जाम है UPCATET, ये स्टेट लेवल एग्जाम है जो यूपी के लिए है। इसको पास करने के बाद हमें यूपी के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेजेस में एडमिशन का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब की, मतलब डिप्लोमास, डिग्री, इन सबको करने के बाद हमारे गवर्नमेंट क्षेत्र में कौन कौन सी जॉब लग सकती है, क्या क्या हम कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर बैंकिंग एंड स्टेट गवर्नमेंट।
इसमें हमें क्या क्या जॉब मिलने वाली है एग्रीकल्चर से? IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, शॉर्ट में कहें तो AF, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, केन सुपरवाइजर एंड लॉ एंड ऑफिसर। सेकंड जॉब आती है, दूसरा क्षेत्र है नेशनल एंड सिविल सर्विसेज। इसमें FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें काम कर सकते हैं हम। फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में काम कर सकते हैं, एंड UP PCS एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, एंड लास्ट है इसमें प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये सब बन सकते हैं हम नेशनल एंड सिविल सर्विसेज के तहत। नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें हम क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर से पढ़ने के बाद? ICAR साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो इससे मौका मिलता है हमें साइंटिस्ट बनने का। नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट, इसमें क्या बन सकते हैं हम? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड, इसमें वेटरनरी ऑफिसर बन सकते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स बन सकते हैं, लाइव स्टॉक ऑफिसर बन सकते हैं। लास्ट है डिफेंस सर्विसेज, इसमें क्या बन सकते हैं? इसमें जॉब आती है जैसे BSF है, एंड सेकंड है ITBP, इसमें कुछ जॉब होती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं हम। इससे पहले हमने बात की गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा हम प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या कर सकते हैं? द कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट सेक्टर। तो फर्स्ट है फील्ड ऑफिसर एंड सेल्स मैनेजर की, अच्छी पोस्ट है। सेकंड है फूड प्रोसेसिंग यूनिट मैनेजर्स, एंड लास्ट है क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी नहीं बोलें क्वांटिटी, सॉरी, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है बोलते टाइम, क्या है? क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट। इनके अलावा यदि हमें ज़्यादा सैलरी वाली जॉब करनी है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी 3 जॉब हैं जिनको मैं बताऊंगा। फर्स्ट है एग्रीकल्चर रिसर्च यानी साइंटिफिक क्षेत्र। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट, ये बन सकते हैं, एंड लास्ट है बहुत ही बेहतरीन जॉब एग्री बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट है डोंट जस्ट लुक फॉर ए जॉब, क्रिएट देम। इसका मतलब है कि हमें नौकरियां या जॉब्स ढूंढनी नहीं है, खुद पैदा करनी है। खुद पैदा कैसे कर सकते हैं? मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपना सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री है, बिजनेस वेंचर है। अगर डिटेल में डिस्कस करें तो फर्स्टली हमने बात की मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या क्या है। ऐसी खेती करनी है जिसमें किसी केमिकल का यूज नहीं करना है, मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नो केमिकल, किसी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं करना है। सेकंड है मशरूम का कल्टीवेशन करना है, और तीसरा है मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन। देश को हमारे को मेडिसिन की बहुत आवश्यकता है, तो ये खेती कर सकते हैं हम, औषधियों की खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। पशुपालन में क्या क्या आता है? डेयरी फार्मिंग खोल सकते हैं हम, जिसमें हम मिल्क का प्रोडक्शन करेंगे एंड वैल्यू प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, उनको बनाएंगे। सेकंड है पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन, इसमें एग्स का प्रोडक्शन होता है, मीट का प्रोडक्शन होता है। और इसमें एनिमल हस्बेंड्री में लास्ट आता है बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन से हमें क्या मिलता है? हनी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, पॉलिनेशन के बारे में नई नई स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस वेंचर, इसमें क्या क्या आ सकता है? एग्री क्लिनिक खोल सकते हैं, नर्सरी बिजनेस कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन यानी और इसमें क्या करेंगे? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाएंगे, जैविक उर्वरक बनाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है? थैंक यू बोलने से पहले मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा, एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट फार्मिंग। जो एग्रीकल्चर है सिर्फ खेती नहीं है, ये क्या है? इट इज साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कंबाइंड। मतलब कि जो एग्रीकल्चर है ये साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का संगम है। इज इट क्लियर? तो हमें क्या करना है? विद द राइट एजुकेशन के साथ एंड पैशन यू कैन बिल्ड ए सक्सेसफुल करियर, अपना सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी। नेशनल फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन देते हुए अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ये सब बताया मैंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में।